बेनज़ीर, आप वजह क्या समझती हैं कि पहले तो सियासी कमेटी खान साहब का खुद नाम लेना इन दोनों इत्तेहादियों का, और अब ये असीरान की तरफ से जो ख़त आया है इसमें भी स्पेसिफिकली इन दोनों को मेंशन करना, इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या ये दुरुस्त अप्रोच है? अच्छा लीना, पहले मैं थोड़ा सा जो आज तोशा खाना का जो फ़ैसला आया है उस पे बात करना चाहूँगी इस सवाल के जवाब पे आने से पहले। देखिए, मेरी एक राय रही है कि कुछ ऐसे केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो जेन्युइन केसेस हैं, जिनका जवाब इमरान खान साहब को देना चाहिए उनके पास। जैसे अलकादिर ट्रस्ट का केस है, जैसे तोशा खाना का केस है। इमरान खान साहब के पास हाईएस्ट ऑफिस था, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि क्या उन्होंने उस ऑफिस को मिसयूज़ किया और अपने आप को या बुशरा बीबी को फ़ायदा पहुँचाया या नहीं। और ये तोशा खाना का केस तो हमें याद है कि एक सहाफ़ी के थ्रू हमें मिली ये मालूमात, जो वैसे भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, और उस सहाफ़ी के साथ क्या हुआ और कितनी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा। मसला सिर्फ ये है लीना कि ये जो फैसले आ रहे हैं, ये जिस माहौल में आ रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सच्चाई तक पहुँचे। और वो ज़्यादा सीरियस इस मामले पे है कि इमरान खान साहब को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ट्रेंड यही है ना, हम यही देखते हैं। एक केस बनता है, बंद कमरे में उसकी कार्रवाई होती है और फिर सख्त से सख्त फैसला आता है, कभी 14 साल तो कभी 17 साल तो कभी 7 साल। और आज देखें जज ने क्या लिखा कि अभी ये मैं कम सज़ा दे रहा हूँ, 17 साल सज़ा दी, ये मैं कम दे रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब की इतनी उम्र हो गई है और बुशरा बीबी जो है वो एक औरत है, वरना शायद वो उम्र कैद दे देते। तो माहौल में इस सिस्टम पे किसी को अब इस वक्त एतमाद नहीं है कि ये सिस्टम जो है वो इंसाफ करेगा। तो ये जो केसेस हैं, जब इनके फैसले आते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं रह गई कि 17 साल हो या 10 साल हो या 7 साल हो। जहाँ तक एतिहादियों की बात है, बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा था कि बहुत पहले ये पीटीआई को कर लेना चाहिए था। शायद जब इमरान खान साहब जेल में नहीं गए थे, कि जो दूसरी सियासी जमातें थी उनको इंगेज करने की ज़रूरत थी, जो सिविल सोसाइटी थी, जो वकला थी, मीडिया को इंगेज करने की ज़रूरत थी, और अभी किया जा रहा है। और जिस वजह से शायद जो कोट लखपत में पीटीआई के रहनुमा हैं वो अचकज़ई साहब का नाम ले रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा था कि इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए हैं, तो शायद इस वजह से भी उनका नाम बार बार सामने आ रहा है। लेकिन मसला ये है लीना कि अब मुझे लगता है कि रियासत सीरत नहीं है किसी ब्रेक थ्रू के लिए और पीटीआई को इंगेज करने के लिए, क्योंकि मामला तो बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं अचकज़ई साहब को फोकल पर्सन बना दिया है, उनको मुकम्मल इख्तियार हैं, तो आप इमरान खान साहब से उनको मिलने दें, उनको इंगेज करें। लेकिन आप तो उनको अपोजिशन लीडर भी नहीं बनाना चाहते। दूसरी बात है लीना ये, और सबसे अहम, कि अगर अब बातचीत होती भी है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो किस चीज़ पे बातचीत होगी? क्या इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा? वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद के हवाले से भी इमरान खान साहब पे केसेस बनेंगे। क्या 26वीं आईनी तरमीम पे बात होगी? क्या पीका की तरमीम पे बात होगी? नहीं। क्या रिजर्व सीट पीटीआई को वापस दी जाएंगी? नहीं। तो फिर बात किस पे होगी? तो अभी मुझे लगता है अलीना, ये सारी ऑन पेपर बातें हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हाँ हम ऑपोजिशन को इंगेज करना चाहते हैं, बस वो हमसे बात नहीं करना चाहते। मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है किसी को भी स्पेस देने के लिए, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो वकला हो, चाहे वो मीडिया हो। अब आप देखें, आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ईमान मज़ारी साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, उन पे किस किस्म के केसेस बनाए हुए हैं? क्या वो सियासतदान हैं? क्या वो पीटीआई में है? या मतीउल्लाह जान जो एक सहाफ़ी हैं, उन पर मंशियात का केस बना दिया है। आप सोचें कि कोई मान सकता है कि उन पे ऐसा केस बन सकता है या वो कुछ ऐसा काम करते थे? तो इस वक्त कोई स्पेस नहीं है। मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर मैसेज है, माय वे और द हाईवे। जो हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, वैसी ही चीज़ें होंगी। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त सीरियस है।